अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कहाँ पे आई हुई हैं? जरदारी साहब की सालगिरह है उसके लिए जी। तो उनकी मोहब्बत में आई हैं? जी बिल्कुल, उनकी मोहब्बत में, पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि पहली बार फैसल मीर साहब ने जो है स्पेशल इंग्लिश में गाना लिखा है जरदारी साहब के लिए, और यहाँ पर जो है पहली बार किसी लीडर के लिए गाना गाया गया है, क्या कहेंगी इस बारे? जितनी उनकी जरदारी साहब की जद्दोजहद है, आप देखें कि जब बीबी के साथ उनकी शादी हुई, उन्होंने कहा, बीबी के पास गए जब पहले उनसे मुलाकात हुई, बीबी ने कहा कि मेरा माली तक को भी जो है ना ये ले जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले या जो भी वर्दी वाले, तो आप तो मेरे हस्बैंड होंगे। उन्होंने कहा मेरा आज का वादा है, आज के बाद आप नहीं जेल जाओगी, मैं जाऊँगी। ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर जेल नहीं गया, बीबी जेल नहीं गई। शहादतों की दास्तान तो अलग है पीपल्स पार्टी की, लेकिन जरदारी साहब ने 14 साल जैसे जेल में गुजारे, बीबी पे, पीपल्स पार्टी पे कोई आंच नहीं आने दी। आप पीपल्स पार्टी को कब से सपोर्ट कर रही हैं? बाय बर्थ। कब से? बाय बर्थ आप कर ले कि बचपन से? बचपन से। क्यों सपोर्ट करती है, क्या खास बात है जरदारी साहब? पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से सपोर्ट करते हैं। इनकी जो एक आइडियोलॉजी है, इनका एक नारा जो है रोटी कपड़ा मकान, और आज भी पीपल्स पार्टी इसी पे खड़ी है। जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जहाँ मैंडेट मिला सिंध में, देखें कि वहाँ काम हो रहे हैं। वहाँ पे सैलाब के बाद 21 लाख घर बनाए गए और वहाँ दिए गए, और उनको, और फिर सबसे बड़ी बात, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। जो पीपल्स पार्टी ख़वातीन को सपोर्ट करती है और ख़वातीन की वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है। जरदारी साहब की सालगिरह के लिए आई हैं? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ जरदारी साहब जो हमारे कायद हैं, एक बाअसूल, बावकार और नज़रियाती इंसान हैं, जिन्होंने पार्टी को बेहतरीन तौर पर चलाया, ज़िंदा रखा और हमेशा मुफाहमत की सियासत को रवाज दिया है। और इस मेले को सजाने में मैं फैसल मीर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने जरदारी साहब के आज इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। अच्छा मुझे बताइएगा कि कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक छोटी सी सालगिरह की तकरीब इतने लोग उमड़ आए। देखें, बात सुने, पीपल्स पार्टी में नज़रियाती लोग हैं, और नज़रियाती लोग कभी शो टाइप में नहीं रहते। जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो की टीम है, भुट्टो के नज़रियात की टीम है। ये इंशाल्लाह हर वक्त मुतहरक है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट में पीपल्स पार्टी टॉप पर होगी। इंशाल्लाह हम अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब को देख रहे हैं। अगला वज़ीर आज़म? इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म। तो मुझे बताइएगा कि आज यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का इनेकाद किए गए और इतने लोग उमड़ आए, क्या कहेंगे आप इस बारे? देखिए जी, पंजाब में मैं पीपल्स पार्टी का रिवाइवल देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनता देख रहा हूँ। तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो चुकी है। आपको नज़र आ रहा है क्या इतनी बड़ी तादाद में आवाम का आना? क्या आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई ख़त्म कर सकता है? कोई ऐसा माई का लाल आ ही नहीं सका आज तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर सके। अगर कोई पिछला इलेक्शन बहुत लूज़ गया, बहुत सारी तंजीमी वजूहात थी, लेकिन हम अब उसको बेहतरी की तरफ लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप इन फ्यूचर देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में अपने पाँव जमाएंगी और आपको जीतते हुए कैंडिडेट नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। कहने वाले तो कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक तरफ अगर बात की जाए कि आज आसिफ अली जरदारी साहब की यहाँ पर सालगिरह का इनेकाद किए गए, इतने लोग उमड़ आए, क्या समझते हैं, लोगों की बात हकीकत है या झूठ है? झूठ है। अगर ऐसा होता तो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे ना होते हैं। जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी अभी भी पंजाब में ज़िंदा है, तभी इतनी गैदरिंग इकट्ठी हुई है। लोग जो उनसे भुट्टो से पहले भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते ही हैं, तो सब लोग जरदारी जो उनसे हैं उनके साथ हैं। फैसल मीर साहब ने जो है स्पेशल गाना जो है वो रिलीज़ किया है और ख़ुद लिखा है जरदारी साहब के लिए,
क्या कहेंगी फैसल मीर साहब को? दैट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा है। मुझे बताइएगा कि जरदारी साहब को आप और पीपल्स पार्टी कब से सपोर्ट कर रही हैं? मेरे तो जो बचपन से मेरे पापा वगैरह, मेरे जो दादा वगैरह थे, वो भुट्टो के बहुत बड़े फ़ैन थे और वो उन्हीं को नहीं मतलब एक तल्लखात चल रहे हैं, जी आप क्यों सपोर्ट करती हैं? खास वजह क्या है? कौन से विजन पे आप चल रही हैं? जरदारी जो उनसे हैं वो एक ब्रेव हैं और विटी बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे जो उनसे हैं जो उनसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है जिनमें पॉलिटिशियंस के अंदर, वो उनके विटीनेस होती है। और मुझे लगता है जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्लेवर इंटेलिजेंट जो उनसे हैं वो जरदारी हैं, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी पॉलिटिक्स को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए आज आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह है और क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आपको? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि खुशी से पहले हमने बड़े गम देखे हैं। जब बीबी शहीद हुई तो हमें ये नज़र आ रहा था कि हम सियासी तौर पे यतीम हो चुके हैं, और ये मुल्क भी सियासी तौर पे और लीडरशिप की वजह से यतीम हो चुका है। लेकिन जब पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बाहर निकल के पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया तो हमारी नौजवानों की सियासत की उम्मीद जागी, और साथ ही पाकिस्तान को एक नई ज़िंदगी की जो है लहर मिली। नहीं तो जो हालात उस वक़्त हुए थे वो पाकिस्तान को जोड़ने के नहीं बल्कि तोड़ने की तरफ जा रहे थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने बड़ी अफ़वाम तफ़हीम के साथ जो है वो पाकिस्तान को भी जोड़ा, और उसके बाद पाकिस्तान का जो चेहरा था वो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपने बैनुल अक़वामी स्ट्रेटजिकली जो मिशन है उसके मुताबिक जो है उन्होंने जो चीज़ें अचीव की। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर ऐसी शख्सियत कोई भी मौजूद नहीं है। किधर हैं, क्या करने हैं? आज हमारे लीडर मुर्दे हो आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह, उस हवाले से आज एक बहुत अच्छी महफिल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें लोगों का, नौजवानों का, यूथ का जोश और जज्बा देखने वाला था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कहने वाले तो कहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है, बात हकीकत है? ये आज से नहीं, ये शुरू से जब अक्सर पीपल पार्टी अरूज पर भी थी तो यही हालात थे। लोग यही कहते थे आज पीपल पार्टी ख़त्म हो गई, कल पीपल पार्टी। ये एक शहादत की दास्तान है, इसके अंदर जितनी लाशें हैं, इस कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है, ये उतनी ज़्यादा उभर कर आती है। आज भी देखें ये मजमा कितना, ये एक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पर इतने लोग, इतना जोश और जज्बा देखकर मुझे और आप लोगों को एक हैरान है कि लोगों के अंदर, और नौजवानों के ख़ास तौर पे अंदर इतना जोश और जज्बा कहाँ से आ। ये जो मुखालिफिन होंगे उनकी नींदें हैरान और नींदें उड़ी होंगी और हैरान हुए होंगे कि ये नौजवान और ये नौजवानों का जोश और जज्बा ये कहाँ से आ गया। एक सदर की सालगिरह के लिए फैसल मीर साहब ने इतनी बड़ी तकरीब का इनेकाद कर दिया है और हज़ारों लोग यहाँ पर उमड़ आए हैं। कहने वाले कैसे थे कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये उनका ख्वाब ही रह जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा लाहौरियों के, पंजाबियों के दिल में रही, और इंशाल्लाह अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं और चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, इंशाल्लाह मज़ीद इसमें जो लोग शामिल भी हो रहे हैं, उनकी मोहब्बत है। जो पुराने चाहने वाले थे, क्योंकि उनके काम ऐसे थे कि वो लोगों के दिलों में से पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो जितने भी मुखालफिन हैं, जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा दें, दिनों में पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है। इंशाल्लाह आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो दिन दिखाएगा। सरप्राइज देने में माहिर है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, चंद दिनों में आपको सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। नून लीग वाले कहते हैं मरीम नवाज होगी, आप कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी होगा कौन? देखें, अभी भी जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है तो आपके सामने जो दुनिया में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ पेश किया है वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है। तो आप क्या समझते हैं कि वो उनमें इतना विजन था तो वो उन्होंने जाके किया है ना? इंशाल्लाह ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब बिलावल भुट्टो साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। थैंक यू। वेलकम।